हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो आज 12th के मैथमेटिक्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। डिटरमिनेंट हम लोग पढ़ रहे थे। तो डिटरमिनेंट में अभी तक हमने 7 लेक्चर अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों ने ये लेक्चर आप देख रहे हो, इससे पहले 7 लेक्चर नहीं देखे हो, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहले मेरे चैनल को विजिट करो और वो 7 लेक्चर को देख लो, तब इस लेक्चर पे आओ, ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने 07 में माइनर को फैक्टर पढ़ाया था, तो उसको भी आप लोग देख लेना, तब इसको देखना। तो 08 डिटर्मिनेंट लेक्चर 08 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पढ़ना है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत हम लोग एक खूबसूरत लाइन से करना चाहते हैं। ओके, कर रहे हैं। झूठ बोलते थे कितना, फिर भी सच्चे थे हम, ये उन दिनों की बात है जब बच्चे थे हम। ओके, ये कुछ खूबसूरत लाइन बच्चों के लिए, जैसे हम लोग जब बचपन में थे तो हम लोग, हर इंसान के अंदर एक बचपना छिपा होता है, ठीक है। तो बच्चों वाली बात, बच्चों की शरारत बहुत याद आती है ना। बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग सोच रहे हो कि सर बच्चे थे हम लोग, तो बच्चे ही अच्छे थे, नहीं, लेकिन बड़ा तो होना ही है। चलो कोई बात नहीं है। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए, ठीक है। तो एडजॉइंट पढ़ना है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत आता है क्वेश्चन एडजॉइंट में। एडजॉइंट से इंपॉर्टेंट है इन्वर्स, जो कि अगला लेक्चर होगा 09। ओके, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि मैंने 3.4 में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ाया था आपको, तो उस टाइम में इन्वर्स निकालना सिखाया था। अब मैंने उस टाइम में बोला था कि इन्वर्स का एक और मेथड हम लोग पढ़ेंगे, एडजॉइंट मेथड। तो पहले एडजॉइंट निकाल लेते कि एडजॉइंट क्या होता है, तब इन्वर्स 09 में पढ़ेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम लोग एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। सॉरी, चलिए यहाँ से स्टार्ट है। एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूँ सीधे। मेरा मैथ पढ़ाने का स्टाइल होता है कि पहले मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल के बाद आपको थ्योरी दे दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी। ओके, चलो एग्जाम्पल कैसे निकालेंगे पहले। चलो एडजॉइंट क्या होता है सर, तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को पहले सिंबल में कैसे लिखते हैं। ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.5 है, ठीक है। पहले आप लोग आराम से थ्योरी पढ़ लो, जब पूरा थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा तब मैं बोलूँगा कि एनसीईआरटी बना लो, तो बना लेना आप लोग, ठीक है। चलो देखो आप लोग अच्छा से, तो एडजॉइंट का देखो आप लोग अच्छा से, यहाँ पे देखो ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को हम लोग सिंबल में ऐसे लिखते हैं, ADJA, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A। ओके, जब भी एडजॉइंट लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे सिंबल में, ऐसे, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। ये दिख रहा है, ये लिखा हुआ है। ओके, जैसे B का एडजॉइंट लिखना होगा तो लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स B, ADJB। ओके, क्लियर हो गया। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है, इस सिंबल हो गया। अब इसको निकालते कैसे सर, तो देखो जैसे कोई मैट्रिक्स है, इसका बोलेगा एडजॉइंट निकालो, ठीक है। सिर्फ एडजॉइंट शॉर्ट टाइप में आता है एग्जाम में, एडजॉइंट निकालने के लिए। वैसे बोर्ड एग्जाम में ये शॉर्ट टाइप में एडजॉइंट निकालने के लिए आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, MCQ में। लेकिन जो कंपटीशन का एग्जाम है या बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो उसमें इन्वर्स निकालना पड़ता है। इन्वर्स के लिए पहले एडजॉइंट निकालना ही पड़ता है। सो इन्वर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी। ओके, चलो तो देखो कैसे निकालेंगे। पहले इसका कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर पिछला लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने से पहले लेक्चर नंबर 07 देख लो, माइनर कोफैक्टर निकालना सिखाया था मैंने। ओके, कोफैक्टर आना चाहिए। तो चलो इस 2 का कोफैक्टर निकालो, तो सबका कोफैक्टर निकालो। पहले सबसे पहले आपको एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो कोफैक्टर निकालोगे तो इसको बोलोगे A11। कोफैक्टर को A से लिखते हैं, चाहे कोई मैट्रिक्स हो, तो A11। ओके, चलो A11 कैसे निकालेंगे, तो सर जिस रो में है उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में उसको डिलीट करो। दो किस रो में, फर्स्ट रो में उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में उसको डिलीट करो। बचा क्या, 5। पहले 5 लिख दो। ये जो है 11 को ऐड कर, अगर 11 को जोड़ करके इवेन होगा, क्या आएगा, इवेन, तो प्लस लेना। मैंने नीचे में जो लिखा रहता है, ये जो लिखा रहता है 11 क्यों लिखा गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके, तो उसको जोड़ करके इवेन आएगा तो प्लस लेना, और ऑड आएगा तो माइनस लेना। इवेन मतलब जैसे 2 4 6 8, ओके, आएगा तो प्लस लेना, और ऑड मतलब 1 3 5, 1 तो आएगा नहीं, 3 से स्टार्ट होगा, 3 5 7 9, ओके 9, ऑड आएगा तो माइनस लेना। ओके, चलो ठीक है। चलो वो साइन अपनी तरफ से ही कोफैक्टर का साइन होता है, रूल होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ाया है। ओके, चलो A12 निकालना है, इस 3 का निकालना है, तो 3 किस रो में, फर्स्ट रो में, और सेकंड कॉलम में डिलीट करो, बचा -4। -4 मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, और साइन देखो E1 2 को ऐड करो, जोड़ोगे तो ऑड होगा, ऑड आएगा, 1 + 2 3 होता है, 3 ऑड है, ऑड आएगा तो माइनस लगाएंगे, बाहर 2 माइनस लगाएगा, ये अपनी तरफ से माइनस लगाना है, ये क्वेश्चन का माइनस है, आंसर अंदर जो निकालेगा डिलीट करके। तो ये 1 2 माइनस +4 हो गया, ये भी निकल गया कोफैक्टर। A21 निकाल लो। A21 कैसे निकलेगा सर, तो देखो बहुत ईजी है, देखो ऐसे आता ना, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ अभी। तो ये बताओ, A12 निगेटिव हो गया, A21 निगेटिव हो गया, दो नेगेटिव हुआ, यहाँ पे नेगेटिव भी देंगे, और इसको डिलीट करो, बचा 3 लिख दो, ठीक है। तो इसका निकालोगे तो ये आएगा, ओके, इसका निकालोगे तो इसके सामने ये आएगा, और -4 का निकालोगे तो इसके सामने का ये आएगा, और इसका निकालोगे तो इसके सामने का ये आएगा। बस साइन देखना पड़ेगा, इसके टाइम में साइन नहीं बदलना, बट इसके टाइम में और इसके टाइम में साइन बदल देना, प्लस होगा माइनस, माइनस होगा प्लस। देखो 3 का निकाला तो -4 आया, -4 का +4 हो गया, ठीक है। और -4 का निकालोगे तो 3 आएगा, ओके, 3 का -3 हो जाएगा, तो उल्टा हो गया ना। लेकिन 2 का 5 रहेगा, 5 का 2 रहेगा, तो 2 का 5 हुआ, और 5 का 2 लास्ट में लिख लो, क्लियर हो गया।
वो 5 का 2, ओके 5 मतलब A22 मतलब ये वाला एलिमेंट, ओके ये एलिमेंट डिलीट करो, ये 2 आ गया, उसमें साइन नहीं बदलता है, क्लियर हो गया। चलो ये कोफैक्टर, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालो पहले, एडजॉइंट निकालने के लिए पहले काम क्या करोगे, कोफैक्टर निकालोगे। कोफैक्टर निकालने के बाद मैट्रिक्स, एक नया मैट्रिक्स बी मान लिया मैंने, उसमें कोफैक्टर मानी कोफैक्टर जो निकला उसका मैट्रिक्स बना देना है। तो मैट्रिक्स में A11 A12 A121 A22 लिख दिया मैंने, और उस वैल्यू को पुट कर दो जो कोफैक्टर निकला, कितना निकला 5 4 -3 2, 5 4 -3 2, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना दो, इसको बोलते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, ओके बी को बोलती है कोफैक्टर मैट्रिक्स। और कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाने के बाद A11 A12 A21 A22 निकल करके उसका वैल्यू रख दो, वैल्यू मैंने रख दिया यहाँ पे। अब वैल्यू रखने के बाद जो बी मैट्रिक्स मैंने माना है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने बनाया है नया मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज ले लोगे वही उसका एडजॉइंट हो जाएगा। तो एडजॉइंट बराबर होता है उस जो कोफैक्टर मैट्रिक्स हमने जो बनाया है, कोफैक्टर निकाल के उसका मैट्रिक्स बनाया, उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज लेंगे वो एडजॉइंट हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज में क्या होगा, ये रो कॉलम बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा 5 4 रो में था तो 5 4 कॉलम में लिख दिया, और -2 रो में था तो -2 कॉलम में चला गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, सेकंड रो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चला जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चला जाएगा। ये ट्रांसपोज में सिर्फ ये बदल जाता है, इसको उठा के यहाँ लिया और इसको यहाँ लिया, बात खत्म, सिंपल, इंटरचेंज कर दो, क्लियर हो गया, बहुत आसान है। यही एडजॉइंट है। एडजॉइंट का मतलब क्या होता है साहब, एडजॉइंट मतलब सर कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, वो एडजॉइंट हो जाएगा। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब शॉर्ट ट्रिक देखो, आंसर भी देखो, क्वेश्चन आपके पास क्या था, क्वेश्चन था देखो 2 3 4 -5, ये देखो, और आंसर में देखो क्या आया, आंसर में देखो 2 5, ये 5 2 हो गया, उल्टा हो गया, ये 5 2 हो गया, 5 यहाँ आ गया, 2 क्वेश्चन में था 2 यहाँ था 5 यहाँ था, अब ये हो गया उल्टा, यहाँ 5 2 हो गया। और क्वेश्चन देखो यहाँ +3 था, यहाँ -3 हो गया, ओके देखो यहाँ देखो यहाँ -3 हो गया, ओके ऊपर में, और नीचे में -4 था, -4 था, ये हो गया +4, देखो +4 हो गया। क्या फ़र्क समझ में आ रहा है, ये जो है ये अदला बदली हो गया, ये 5 2 अदला बदली हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये 5 2, ये 5 यहाँ पर था 5 यहाँ आ गया, 2 यहाँ था 2 यहाँ पर था यहाँ आ गया, यानी एक्सचेंज हो गया, यहाँ एक्सचेंज हो गया। मानी ऐसे तुम शॉर्ट ट्रिक में तुम ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हो, एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा शॉर्ट ट्रिक में, तो क्या करो कि मैट्रिक्स में ये चीज़ को एक्सचेंज कर दो एडजॉइंट निकालने के लिए, और इसका साइन बदल दो, इसको एक्सचेंज मत करना, इसका साइन बदल देना, ऐसे साइन बदल देना, ऐसे एडजॉइंट इंटरचेंज कर देना। तो -3 तो +3 कर दो, अब मानी +3 था -3 कर दिया मैंने, -4 था +4 कर दिया। तो देखो ना क्वेश्चन में जो था शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखा रखा, देखो शॉर्ट ट्रिक मैंने रखा, शॉर्ट ट्रिक, धाकर ट्रिक, इसको धाकर ट्रिक बोल सकते हो, धाकर है चलो ठीक है। क्वेश्चन था E 2 5 -4 3 था ना, तो मैंने क्या किया इसको कि 2 5 को एक्सचेंज कर दो, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 5 को, दो मैंने लिख दिया है, थ्योरी को समझो बहुत आसान तरीके से। 2 5 जो ये दिखा है तो 2 5 इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज यानी अदला बदली, ठीक है। 2 की जगह 5 कर दो, 5 की जगह 2 कर दो, देखो 2 की जगह 5 5 की जगह 2, और इसको शॉर्ट ट्रिक में दो ऑर्डर के लिए ये ट्रिक है बस, ठीक है। 3 -4 है तो साइन बदल दो, +3 है तो -3 कर दो, अब -4 है तो +4 कर दो, भाई मैंने लिख दिया, क्लियर। शॉर्ट ट्रिक, साइन चेंज कर दो, मैंने लिख दिया, इसको ऐसे इंटरचेंज है, इसको साइन चेंज, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक है 2 नंबर के लिए, 2 नंबर में बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव में आएगा, ओके सॉरी 2 नंबर कर रहा हूँ मैं, और MCQ में आएगा 2 ऑर्डर के लिए ये ट्रिक है, यानी ये ट्रिक इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2 ऑर्डर के लिए, 3 ऑर्डर के लिए ये ट्रिक काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो तो एडजॉइंट हो गया, एडजॉइंट निकालना सीख गया। शॉर्ट ट्रिक में, ये शॉर्ट ट्रिक किसके लिए बताया मैंने, ऑब्जेक्टिव के लिए, MCQ में, लेकिन अब बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो इस तरह बनाना पड़ेगा जैसे मैंने यहाँ बनाया, यहाँ पे थ्योरी एक करके नोट कर लेना, ओके हो गया। ये 2 ऑर्डर का हो गया, अब 3 ऑर्डर का एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ थ्योरी मैंने यहाँ लिख दिया है भाई, ये देखो अब थ्योरी ले लो, अब कुछ थ्योरी ले लो, मेरा आदत है पहले एग्जाम्पल देता हूँ। तो ये कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही एडजॉइंट निकल सकता है, मैंने बता दिया है। तो कोई मैट्रिक्स है उसका, उस कोई भी 2 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, जनरली 2 ऑर्डर का 3 ऑर्डर का रहेगा, बस ये हमारे सिलेबस में यही पढ़ना है। उसके बाद बी मैट्रिक्स बना लो। बी मैट्रिक्स कैसे बनाओगे सर, बी मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज मैंने लिया था, बोला था मैंने, ट्रांसपोज मैंने लिया था, यहाँ दो ट्रांसपोज कर रहे हैं, सॉरी, कोफैक्टर लेकर उसका मैट्रिक्स बनाओ। तो जो कोफैक्टर लेते हैं, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के उसको मैट्रिक्स को बी मान लेते हैं, उसको कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल सकते हो, कोफैक्टर का मैट्रिक्स। तो मैंने कोफैक्टर यहाँ AIJ बोल दिया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बना दिया, उतना ही ऑर्डर का रहेगा जितना ऑर्डर का ये है, और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वही उसका हमारा एडजॉइंट कहलाएगा। समझ आया, थ्योरी है ये, छोटा मोटा, टेंशन समझ लेना, सब एग्जाम में नहीं आएगा, थ्योरी से नहीं आता है, एग्जाम्पल समझो, समझ में आ गया एग्जाम्पल। अब चलो 3 ऑर्डर का आ जाओ, 3 ऑर्डर में देखो कैसे मैं निकाल रहा हूँ, 3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन देख लो, बहुत अच्छा है। तो एक क्वेश्चन है, मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना, एडजॉइंट निकालना है। तो पहले सबका कोफैक्टर निकालो, तो 2 का कोफैक्टर, तो ये 1 प्लस लेते हैं हम लोग, इस पे प्लस लेते हैं, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, अल्टरनेट सबका निकालना है। तो 2 का निकाला, 2 जिस कॉलम में उसको रिलेट करो, जिस रो में उसको रिलेट करो, कितना बचा, इतना बचा, 2 1 -3 5, यहाँ लिख दो, लिख करके क्रॉस गुना करो, 2 5 10, पहली बार में साइन नहीं बदलना, ऐसे गुना करना है, ऐसे पहली बार में ऐसे गुना करना, पहली बार में चिन्ह नहीं बदलना, और दूसरी बार में चिन्ह बदल देना, प्लस आएगा तो माइनस लेना, माइनस आएगा तो प्लस रहेगा। 2 2 प्लस 2 प्लस 5, 2 5 10 प्लस 10 आया, लिख दिया मैंने, पहली बार में साइन नहीं बदलना है। और -3 हुआ, ये -3 है, ये +1, तो -3 को +1 से मल्टीप्लाई करो, -3 होगा, -3 तो माइनस आया तो प्लस लेना,
तो सेकंड टाइम में अगर गुना करके प्लस आएगा तो माइनस लेना, माइनस आएगा तो प्लस लेना, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में देखो 2 5 10 मैंने लिख दिया, -3 आया मल्टीप्लाई करके प्लस 3 ले लिया, फार्मूला में होता है बीच में। अब बाहर प्लस क्यों दिया सर, क्योंकि यही दोनों को जोड़ के इवन आ रहा है, दोनों को जोड़ करके 2 आ रहा है इसलिए प्लस लिया। अब ऐसे भी अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, बाहर प्लस दे देना, तो हो गया 13 आ गया। उसी तरह तुम इसका 3 का निकालो, 3 का निकालो, डिलेट बचा क्या 0 1, ये 5 2, पेन रखा ऐसे देखना, पेन ऐसे रख लेना, एक पेन ऐसे रख लेना, एक पेन ऐसे रखना, या उंगली रख लेना, कब कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। 0 1 1 5 मैं जैसे समझा रहा हूँ उसको एक एक बात को फॉलो करो, नहीं समझ आता है वीडियो को रिवाइंड करो, पीछे जाओ और फिर से देखो, तब समझ में आएगा। कितना चाहे जल्दी हड़बड़ाया था सर नहीं समझ आ रहा नहीं समझ आ रहा है, अरे रिवाइंड करो वीडियो को, एक एक बात को बार बार देखो, जब तक देखो। और जब नहीं समझ आ रहा समझो कि उस टाइम में तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्या करो उस टाइम में पढ़ाई छोड़ दो, मैथ मत बनाओ, दूसरा चीज़ पढ़ो या दूसरा चीज़ करो, बाद में फिर रिलैक्स होकर जब दिमाग शांत रहेगा तब पढ़ना। कभी पढ़ने के लिए बैठो आप लोग, मैं कहता हूँ आप लोगों को बार बार कि कॉपी कलम लेके बैठो, शांति से बैठो, कोई को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, एकदम खाली बैठो, एकदम सुकून से बैठो, अपने खाली जगह पे जहाँ पे स्टडी टेबल है वहाँ पे बैठो। ज़्यादा 10 जगह मत बैठो जहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पे कोई लोग हैं, वहाँ पे पढ़ोगे तो पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आएगा। पढ़ाई सुकून की चीज़ है, ओके, सुकून से करोगे तभी मज़ा आएगा। 12th पढ़ रहे हो तुम लोग यार, 12th में कम से कम सचेत रहो, थोड़ा कॉन्शियस रहो, मोहतात रहो, ऐसे तो नहीं काम चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा जागरूक रहो, अब मन लगा के पढ़ो, एक एक बात को गौर सुनो, ठीक है। हम लोग जब टाइम दे रहे हैं आप लोगों को तो कम से कम फ़ायदा तो उठाओ हम लोग का, ओके। और वीडियो को खूब लगे शेयर करो ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच जाए, ठीक है। क्योंकि वो लॉकडाउन में बच्चे लोग जनरली नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तुम लोग भी थोड़ा मेहनत करो और शेयर भी कर दो चैनल अपने दोस्तों में सबको, ठीक है। चलो नेक काम करना चाहिए, नेकी कर दरिया में डाल, चलो ठीक है। A1 2 निकाल दिया मैंने, तो A1 2 देखो, A1 2 डिलीट, बचा क्या आपके पास, देखो मैंने इसको डिलीट कर दिया, इसको डिलीट किया, 0 1 अब 1 5 लिखे हैं, तो 0 1 1 5। अब बाहर माइनस लगा देंगे, बाहर माइनस क्या करना है, इस पे प्लस इस पे माइनस, इस पे प्लस, अल्टरनेट प्लस माइनस देना, पहला प्लस दूसरा माइनस, बात खत्म। इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है, और आता है वैसे भी माइनस रहता है। 0 5 को मल्टीप्लाई 0, अब 1 1 1 माइनस प्लस 1 हो गया, गलती तो नहीं, हाँ ये 0 -1 हुआ, बाहर -1 प्लस हो गया। से इस तरह बनाओगे ना, कितना बच्चा क्या करता है जल्दीबाजी में ऐसे कर देता है, ऐसे डिलीट कर देता है, सॉरी ओके लोगों देखो ऐसे डिलीट कर दिया। अब 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 को 1 से, -1 तो आ गया, -1 लिख देता है वो जल्दी में। तो जल्दीबाजी में काबिल मत बनना, मैं बोल रहा हूँ बार बार, बहुत बच्चों को मैंने अच्छे बच्चों को देखा है गलती करते हुए, मैं खुद गलती कर देता हूँ कभी कभी, इसलिए इस तरह बनाओ कभी भी। थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है लेकिन जल्दी गलती नहीं होगा, मिस्टेक नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, ओके, इट टेक्स मोर टाइम, बट अच्छा रहेगा, तुम्हारा आंसर गलती नहीं होगा, एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा इसकी वजह से, छोटी छोटी गलती की वजह से बच्चा नंबर कहता सर कितना लंबा बना दिया आप। इस तरह बनाओ, एक स्टेप करके, मैंने पूरा बना के दिखाया आप लोगों के लिए, कितना मेहनत लगा होगा, सोच रहे हो नोट्स बनाने में कितना मेहनत लगा होगा। चलो ठीक है, तो देखो, तो ये A1 3 निकालो, सीधा A1 3 निकालो, A2 1 निकालो, A2 2 निकालो, A2 3 सबको निकाल के प्लस माइनस करके एडजस्ट करके मैंने पूरा निकाल दिया। अब बी मैट्रिक्स बना लो, बी मैट्रिक्स मैंने बोला कोफैक्टर मैट्रिक्स लेके उसका वैल्यू रख दो, मैंने वैल्यू जो निकाला कोफैक्टर उसको वैल्यू रख दो। अब उसका एडजॉइंट ले लो, एडजॉइंट मैंने इसका ट्रांसपोज ले लो, वही एडजॉइंट हो जाएगा। तो इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज में क्या करना है, ट्रांसपोज में इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देना है, लिख दिया तो 13 1 -2 मैंने लिख दिया, ओके। ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख दिया, ओके बस हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, ये ट्रांसपोज हो गया। यही है एडजॉइंट बहुत ईजी था ना, बहुत ईजी था, कोई टफ नहीं है इसमें। एडजॉइंट का भी काम पड़ेगा नेक्स्ट लेसन में, जिसका नाम नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसी एक्सरसाइज का है वो 4.5 में। अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगा, ओके। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लो अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। इस पर एक और क्वेश्चन है, एक और थ्योरी कर लेता हूँ मैं, हम लोग कर लेते हैं हम लोग उसको, थ्योरम है बुक में आपके दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, देख लो अच्छे से। चलो ठीक है, उसका उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो पॉज कर लेना, बाद में नोट करना, पूरा वीडियो देखने के बाद तब वीडियो नोट कर लेना। अब प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहाँ से बनाना है, डोंट वरी, ओके। चलो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अब इसमें क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्योरी, ये फॉर्मूला है एक तरह का, ये फॉर्मूला बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट है, ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करो तो बोला है कि डिटरमिनेंट ए इंटू आई आएगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको एज ए फॉर्मूला याद रखना। मैं इसको अभी प्रूफ भी करूँगा एग्जाम्पल के साथ, वेरीफाई करूँगा, लेकिन ये एज ए फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है, डोंट वरी, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आप सवाल कैसे बनाएंगे सर, देखो सवाल देखो, पहले वेरीफाई करना, ये क्वेश्चन है कैसे, ये क्वेश्चन है, अब सेम क्वेश्चन है जो पीछे मैंने बताया अभी, उसका पूरा पहले क्या करो, चूंकि फॉर्मूला में देखो डिटरमिनेंट भी लाना है, तो मैंने डिटरमिनेंट निकाल दिया पहले। चलो डिटरमिनेंट निकाल दो, डिटरमिनेंट तो नहीं आता है, फर्स्ट रो के लॉन्ग तोड़ दो, फर्स्ट रो के लॉन्ग तो 2 ले लो, पहले 2 ले लो, 2 यहाँ लिख दिया मैंने, 2 ले लो, 2 को डिलीट 2 5 10 और -3 +3 था, 2 5 10 +3 हो गया, कर दो। ये +3 तो -3 लेंगे, डिलीट 0 5 को मल्टीप्लाई 0 और 1 को 1 से -1 क्लियर है। फिर -4 ले लेंगे, -4 से -4 ही रखना, उसको चेंज नहीं करना। 0 को -3 से मल्टीप्लाई 0 और 1 को -2 से -2 ही रहेगा, कोई दिक्कत। चलो अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो भी है, 10 3 13 2 26 और ये हो गया -1 और -3 -3 या -1 +1 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 3 1 3 3 कम 3 -1 प्लस 4 2 -8 प्लस -1 +8 हो जाएगा,
जोड़ दो 37 आ गया, 37 आ गया। वही सवाल है, मैं पीछे वाला में खाली डिटर्मिनेंट और सब डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्यों निकाले सर, क्योंकि फॉर्म जो वेरीफाई करना है, वेरीफाई में 2 डिटर्मिनेंट है, पहले ही डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो। चलो अब एडजॉइन निकालो, एडजॉइन के लिए सबका कोफैक्टर निकालो। जैसे कोफैक्टर पहले निकाला, इससे पहले वाला स्लाइड पे, इस पर निकाला ना मैंने, यहाँ निकाला ना, ये जो निकाला पूरा इससे पूरा निकालो, पूरा कोफैक्टर निकालो। सेम क्वेश्चन मैंने इसलिए एग्जाम्पल लिया, पूरा सेम, पूरा को मैंने लिख दिया, पूरा नोट करके लिख दिया। कोफैक्टर निकालो और कोफैक्टर के बाद पूरा का ये कर लो, कोफैक्टर मैट्रिक्स बना दो। कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने बना दिया, उस कोफैक्टर का वैल्यू रख दिया यहाँ पे। कोफैक्टर का वैल्यू रखना, उसका ट्रांसफर ले लो, ट्रांसफर लेने के बाद वही एडजॉइंट हो गया, एडजॉइंट आ गया। अब एडजॉइंट आ गया, एडजॉइंट आ गया। अब ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो, बात खत्म। ए को क्यों सर, क्यों ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करना, थ्योरी में देखो, थ्योरी में देखो, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करना। एक बार ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, एक बार एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करो, तो एडजॉइंट ए कितना आया, एडजॉइंट ए इतना आया, ये आया ना। इस वैल्यू को देखो, तो ए एडजॉइंट ए निकल चुका है। अब देखो क्वेश्चन देखो, ध्यान दो आप लोग, ए को एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करो, सॉरी करो मल्टीप्लाई। तो ए का वैल्यू यहाँ रख दिया मैंने, वहाँ से क्वेश्चन से ए का वैल्यू, एडजॉइंट ए का वैल्यू यहाँ रख दिया। कहो सर ए का वैल्यू कहाँ से रख दिया आप, ए जो क्वेश्चन में था, या क्वेश्चन दो ना, ये जो वैल्यू था ये वाला ए था, ओके, उसको रख दिया यहाँ पे। एडजॉइंट ये जो आया ये वाला, तो यहाँ रख दिया, ए का वैल्यू यहाँ का वैल्यू, पहले ए तब एडजॉइंट है, रख दिया। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने आता होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। एक एक स्टेप मैं दिखा देता हूँ, ऐसे भी तुम लोग घर पे करोगे ना तो कभी गलती नहीं होगा, एग्जाम में भी गलती नहीं होगा। आप लोग एक स्टेप करते हो, जल्दीबाजी करते हो और खा जाते हो स्टेप को, इसलिए गलती होता है। छोटी छोटी गलती जो है ना, वो आंसर गलती कर देता है। एग्जाम में ऐसे भी दिमाग खराब रहता है, एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता रहता है। तो एक एक स्टेप करोगे, कभी गलती नहीं होगा, ना खुद भी गलती करोगे, ना एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेप सही होना चाहिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो ये 2 को 3, 13 से 26 मैंने लिख दिया, 26 लिख दिया। एक एक स्टेप कर रहा हूँ मैं, 3 कम 3 -4 -2 + 8। ये नोट्स है, नोट्स को पूरा एक एक स्टेप लिखना, बता रहा हूँ। फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से तो गुना कर दो, ऐसे सेम। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। तो देखो 2 दिया मैंने, 6 3 14 दिया 42 और 4 9 36 मैंने लिया, तो यहाँ लग दिया, सब वैल्यू रख दिया। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम से उसे मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे बारी बारी से लिख दो, पूरा लिख दिया मैंने यहाँ पर, लिख दिया वैल्यू, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके वैल्यू आया, देखो 37, बाकी सब जीरो तुम जोड़ लो, देखो ना 8 3 11 26 37, ये 42 और 6 42 कैंसिल, जीरो हो गया, सब जीरो हो जाएगा, देख लेना। बाकी ये ऐसे खाली 37 आ गया। 37 कॉमन ले लो, 37 कॉमन ले लिया, 1 1 बचा। अब तुम देखो, तुम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था, हम लोग तोड़े थे ना, यहाँ तोड़े थे ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था, 37 आया था ना, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 37 आया था, तो उसकी जगह 37 कॉमन, देखो 37 आ गया। अब देखो 37 है, डिटर्मिनेंट मैंने लिख दिया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, याद है ना, ऐसे 1 1 आता था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया था, आइडेंटिटी प्रूव हो गया। अब ए को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट ए इंटू आ गया, पहले ए लिखा तब एडजॉइंट है, पहले अब उल्टा करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे मैंने पहले ए लिखा था, ओके, ए लिखा था तब एडजॉइंट लिखा था, ए का वैल्यू बढ़ा, अब उल्टा कर दो, पहले एडजॉइंट लिखो तब ए लिखो, ठीक है। तो उल्टा कर रहा हूँ, उल्टा भी प्रूफ करना है। ए एडजॉइंट ए इंटू ए, फिर मल्टीप्लाई करो, उतने आएगा, देखो उतने आया, उतना ही, फिर प्रूव हो गया। तो ये प्रूव करना था, देखो जो थ्योरम प्रूव करना था, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये प्रूव हो गया, प्रूव हो गया, ओके। देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, प्रूफ करके मैंने पूरा वैल्यू को निकाल के दिखा दिया आपको, और लास्ट में लिख दिया ये लास्ट में प्रूफ वेरीफाई करना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम था, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम को कभी किसी हाल में नहीं याद भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ओके। इसको याद कर लेना, आगे काम पड़ेगा, जो अभी हम लोग नेक्स्ट लेसन पढ़ेंगे। तो इस लेसन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग रिपीट कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं। तो देखो पहला पढ़ा एडजॉइंट कैसे निकालना है। तो एडजॉइंट के लिए सर क्या करना है, पहले एडजॉइंट के लिए करना है सर कि पहले कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर निकाल करके उसका मैट्रिक्स बनाना है, मैट्रिक्स को उसका ट्रांसफर लेना, वही एडजॉइंट हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक 2 ऑर्डर के लिए शॉर्ट ट्रिक मैंने दे दिया, धाकड़ ट्रिक ये वाला, और उसके बाद 3 ऑर्डर वाला में पूरा मैंने बता दिया कि पूरा का कोफैक्टर निकालना, इसी तरह बनाना, घर बुक का भी सॉल्व करोगे तो इस तरह बनाओगे, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, ओके। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसके स्क्रीनशॉट लो या वीडियो पॉज करो और नोट करो। वीडियो पॉज कर लिया आप लोग, अब इसका वीडियो पॉज करो और नोट कर लो, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर नंबर, ये क्या लेक्चर था ये, ओके, ये लेक्चर था आपका 08। अब 08 के बाद हम लोग पढ़ेंगे 09, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स, तो उसमें एडजॉइंट का जरूरत पड़ेगा, तो आप लोग इसको एडजॉइंट को देख लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ओके, बाय।